कुछ ही समय पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और इसका कारण है एक बहुत ही बड़ी खबर। और ये खबर जारी करी है खुद चीन की सरकार ने। मैं आपको बता दूं, इस खबर में चीन के लिए एक या दो नहीं 3 बहुत बड़े सरप्राइज हैं। चीन को समझ नहीं आ रहा कि इस मामले को हैंडल करें तो करें कैसे। क्या है ये तीनों खबरें, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, खबर ये आई है कि चीन का खजाना लगातार गिरता जा रहा है। हर हफ्ते इसमें 4 से लेकर 5 बिलियन डॉलर की गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते तो ये करीबन 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिर चुका है। मैं आपको बता दूं, इस साल की शुरुआत में ये करीबन 3.35 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि अब घटकर 3.2 ट्रिलियन पर आ चुका है। यानी कि करीबन 4-5 महीनों में ही 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और इस खजाने में केवल अमेरिकी डॉलर ही नहीं घट रहा, बल्कि चीनी सरकार ने कई सालों से जो सोना इकट्ठा किया है उसमें भी गिरावट आ रही है। मैं आपको बता दूं कि चीन के पास पिछले सिर्फ एक हफ्ते में चीन के पास 180 बिलियन डॉलर का सोना था, जो कि गिरते गिरते अब 175 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। और खुद चीन की सरकार कह रही है कि जो आने वाले जुलाई से लेकर दिसंबर के तो 5 से 6 महीने हैं, इन महीनों में भी हमें हर हफ्ते गिरावट की उम्मीद है। हालांकि चीनी सरकार का कहना है कि हम इस गिरावट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन का खजाना लगातार गिरेगा। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि चीन का खजाना गिर क्यों रहा है, तो इसके पीछे है हमारी दूसरी अहम खबर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चीन की जो FDI है, यानी कि चीन में कितना विदेशी निवेश हो रहा है इस साल के शुरुआती 5 महीनों में, यानी कि 31 मई तक का जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, उसके अनुसार 28% की गिरावट आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। और इस साल चीन के अंदर लगभग 450 बिलियन युआन इन्वेस्टमेंट आया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा करीबन 650 से 700 युआन था। यानी कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है और ये फॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि चीन के अंदर विदेशी निवेशक लगातार अपनी निवेश में कटौती कर रहे हैं। पिछले 20 साल में जितना भी पैसा लगाया है विदेशी निवेशकों ने इनके मार्केट में, वो तेजी से निकाल कर ले जा रहे हैं। अब वो जैसे ही अपना पैसा मार्केट से निकालते हैं तो वो जो अपना शेयर बेचते हैं वो चीनी युआन में बेचते हैं, चीनी मार्केट में ही डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं और वो डॉलर अपने देश को वापस ले जाते हैं। और यही कारण है कि चीन के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये इतनी ज्यादा बड़ी बात क्यों है और भारत के लिए खुशखबरी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अब से कुछ साल पहले की ही तो बात है। चीन के अंदर भारत के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा FDI यानी कि विदेशी निवेश आता था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि भारत में एवरेज हर साल 70 बिलियन डॉलर का निवेश आता है और चीन के अंदर कितना आया है? लगभग 482 बिलियन युआन। अब इसे अगर अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीबन 50 बिलियन डॉलर के आसपास बैठेंगे। यानी कि चीन में 6 महीने के दौरान 50 बिलियन डॉलर और भारत 70 से 75 बिलियन डॉलर के बीच में रहता है। यानी कि इसका आधा करें तो 37-38 बिलियन डॉलर 6 महीने में एवरेज आता है। यानी कि चीन से हम मुश्किल से 10 बिलियन डॉलर पीछे हैं। कुल मिलाकर FDI में हमने लगभग चीन को पकड़ लिया है और ये चीन के लिए बहुत ही करारा झटका है, क्योंकि वो देश जो अब से कुछ साल पहले तक अपना कंपटीशन तो छोड़िए, हमें अपने आसपास भी नहीं मानता था, आज भारत उसे इन्वेस्टमेंट के मामले में तेजी से पकड़ रहा है। और जिस प्रकार से चीन का इन्वेस्टमेंट गिर रहा है और भारत का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले 2025 में भारत चाइना को इस मामले में बहुत बुरी तरीके से पटकनी देने वाला है। और इतना ही नहीं, जो तीसरी खबर है हमारी, वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ा दर्द है। दर्द ये कि चीन का जो खजाना गिर रहा है, चीन का जो FDI गिर रहा है, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है भारत। चीन से निकलकर जो ये खजाना जा रहा है, इसमें से एक मेजर हिस्सा भारत के अंदर आ रहा है। और यही कारण है कि कम्युनिस्ट पार्टी को जितना दुख इस बात का है कि उनका खजाना गिर रहा है, उनका FDI नहीं आ रहा, उनका फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, उससे 10 गुना ज्यादा तो उनको इस बात का है कि चीन से निकलकर ये पैसा, ये फैक्ट्रियां भारत में जा रही हैं। लेकिन दुनिया के तमाम वो एक्सपर्ट जो कि भारत समर्थक हों या फिर भारत विरोधी, सब इस बात पर सहमत हैं कि भारत ने पिछले 10-12 सालों में जितना काम किया है ना, जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं ना, उससे कम से कम 10 गुना और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, तब जाकर हम चीन को सही मायने में
में टक्कर देंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सुपर पावर का दर्जा दिला पाएंगे। यानी कि आने वाले 5 सालों में भारत में पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म तो करने ही होंगे। ये भारत के लिए करो या मरो वाले 5 साल हैं।